जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। और आज हम लोगों का प्रैक्टिस नंबर सेट नंबर 6 आज हम लोगों का स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, इससे पहले अगर कोई भी साथी अगर 5 सेट अगर इधर नहीं किया है तो भाई सबसे पहले जाके तो आप इन पाँचों सेट को कंप्लीट कर लें। देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में किसकी सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती। बांग्लादेश से किसकी सीमा नहीं मिलती है तो आप कहेंगे मेघालय। नहीं भैया, मेघालय का तो मिलता है। त्रिपुरा भी नहीं होगा। मणिपुर, बिल्कुल मणिपुर सही है। ठीक है, मणिपुर का नहीं मिलता है। देखिए भारत के साथ सीमा बनाती है। सबसे पहले मैं अगर बात करूं यहाँ पे कि भारत भारत के साथ सीमा बनाती है। भारत के साथ सीमा बनाती है। कौन कौन सीमा बनाती है भाई? तो इसके लिए एक सिंपल सा ट्रिक याद रखिएगा। इसके लिए ट्रिक क्या याद रखना है आपको? बचपन में क्या याद रखना है कि बचपन BACHPAN, बचपन में MBA किया। क्या किया? बचपन हो गया MBA हो गया। बचपन में MBA किया। ठीक है। अच्छा, BA से क्या हो जाएगा? तो BA से आप कहेंगे क्या होता है भैया? बांग्लादेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश। अच्छा, CS से क्या हो जाएगा? आप कहेंगे चाइना। चाइना। PA से हो गया आपका पाकिस्तान। ये सारे कंट्रीज क्या है कि भारत के साथ ये सब सीमा बनाती है। ठीक है। N से आपका हो गया जाकर के नेपाल। और M से हो गया आपका म्यांमार। क्या हो गया? म्यांमार। म्यांमार। और B से फिर आपका हो जाता है जाके क्या हो जाएगा आपका? B से तो आपका हो जाता है भूटान हो जाएगा। ठीक है, भूटान। और A से आपका हो गया जाके अफगानिस्तान। अफगानिस्तान। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। अच्छा भैया, मैं अगर वहीं पे अगर बात करूं कि बांग्लादेश कितना किलोमीटर का सीमा बनाती है भारत के साथ, तो बांग्लादेश जो सीमा बनाती है ये बनाती है आपका 4096.6 किलोमीटर। 4096.6 किलोमीटर की सीमा बनाती है। ठीक है। अच्छा, वहीं अगर चाइना की बात करें, सबसे ज़्यादा सीमा कौन बनाती है? तो बांग्लादेश बनाती है भारत के साथ सीमा। ठीक है, सबसे ज़्यादा। अच्छा, चाइना की बात करें, चाइना कितना? तो आप बोलेंगे 3400 किलोमीटर। कितना? 3400 किलोमीटर। वहीं पे अगर पाकिस्तान की अगर बात करें, पाकिस्तान तो आपका हो गया 3323 किलोमीटर। कितना? 3323 किलोमीटर। ठीक है, आपका हो गया पाकिस्तान। अगर यहीं पे हम लोग अगर नेपाल की बात करें तो नेपाल का हो जाएगा आपका 1751 किलोमीटर। 1751 किलोमीटर। यहीं पे अगर म्यांमार की बात करें तो 1643 किलोमीटर आपका। अगर भूटान की बात करें तो भूटान आपका हो गया कितना? 699 किलोमीटर था। और आपका अफगानिस्तान कितना बनाता है? तो आप बोलेंगे 106 किलोमीटर। कितना? 106 किलोमीटर तक। सबसे कम सीमा, अगर सबसे अधिक सीमा आपसे पूछ ले कि भारत के साथ सबसे अधिक सीमा कौन सी देश बनाती है, तो आप कहेंगे बांग्लादेश। ये हो गया आपका सबसे अधिक। ठीक है, सबसे अधिक सीमा बनाती है। सबसे अधिक सीमा बनाती है आपका बांग्लादेश, 4096.6 किलोमीटर। लेकिन सबसे कम अगर पूछ ले तो वो है अफगानिस्तान। क्या है? सबसे कम, आपका सबसे कम सीमा बनाती है। सबसे कम सीमा बनाती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। अच्छा, मैं अगर बात करूँ आपसे, छोटे छोटे कुछ पॉइंट्स आपसे पूछ लूँ, जैसे कि बांग्लादेश और भारत की सीमा आपका 4096.7 किलोमीटर है, सबसे ज़्यादा बनाती है। अच्छा, मुझे बताएंगे कि बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा भारत का कौन सा राज्य जो है जो कि सीमा के साथ मतलब सबसे ज़्यादा सीमा में अपना योगदान है? तो सबसे ज़्यादा सीमा साझा कौन करता है भारत का? कौन सा स्टेट जो बांग्लादेश के साथ? तो आप बोलेंगे वेस्ट बंगाल है भैया। वेस्ट बंगाल। ठीक है, जो कि बंगाल सबसे ज़्यादा सीमा बनाती है बांग्लादेश के साथ। यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। अच्छा, इंडिया और बांग्लादेश के बीच चलने वाली ट्रेन पता है आपको? भारत और, देखिएगा, और इंडिया एंड आपका बांग्लादेश, बांग्लादेश बांग्लादेश के बीच चलने वाली ट्रेन, के बीच चलने वाली ट्रेन, चलने वाली ट्रेन। तो आप कहेंगे कितने चलने वाली ट्रेन है? तो आप कहेंगे 3 ट्रेन है। कितने? तो आप बोलेंगे कि भैया 3 ट्रेन है। ठीक है, 3 ट्रेन है। एक तो आपका हो गया जाकर के कौन सा? एक आपका हो गया मैत्री, मैत्री हो गया। अच्छा, दूसरा नंबर पे कौन आ जाता है भैया? दूसरी ट्रेन और कौन सी है? तो एक है आपका मैत्री हो गया, एक हो गया बंधन। ठीक है, बंधन। और थर्ड नंबर पे आपका आ जाता है जाके मिताली। कौन हो जाएगा? मिताली। तीसरे नंबर पे आपका है मिताली। अच्छा, इसका संबंध यानी कि हम लोग अगर बात करें कि भैया तीनों ट्रेन को हम लोग याद कैसे रखें, देखिएगा,
आपका एक दोस्त था जिनका नाम है, क्या नाम है, तो मिताली नाम है, ठीक है। वो आपके कौन है, तो मित्र है। मित्र से हो गया मैत्री, और आपका फ्रेंड का नाम क्या है, तो मिताली है, ठीक है। और उनके साथ क्या है, आपका एक कठोर बंधन है, ठीक है। कठोर बंधन, बंधन से हो जाएगा कठोर बंधन, तो वहाँ से आपका बंधन निकल गया, ठीक है। यहाँ से याद रखना चाहिए। देखिए आप लोग जब जीएस पढ़ते हैं ना, तो छोटे छोटे ट्रिक्स से आप चीज़ों को याद किया कीजिए, इससे लंबे टाइम तक आपको चीज़ें याद रहेगी, ठीक है। अच्छा, भारत बांग्लादेश सीमा हस्ताक्षर कौन से आपका अमेंडमेंट में हुआ था? तो मैं अगर यहाँ यहीं पे आपको पूछ लूँ कि भारत भारत बांग्लादेश भारत बांग्लादेश सीमा हस्ताक्षर सीमा हस्ताक्षर जो हुआ था, ये आपका जाकर के हुआ था कितना, तो आप बोलेंगे 100 अमेंडमेंट में। कितना, 100वां अमेंडमेंट, 100वां संशोधन में हुआ था, ठीक है। अच्छा, 3 बीघा कॉरिडोर कहाँ पे है, तो आप बोलेंगे भारत और बांग्लादेश के बीच में ही कौन सा है भैया, तो आप बोलेंगे 3 बीघा कॉरिडोर। कौन सा, 3 बीघा, 3 बीघा कॉरिडोर यहीं पे है, 3 बीघा कॉरिडोर, 3 बीघा कॉरिडोर भारत और बांग्लादेश के बीच में ही है, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं सम्मिलित है, कौन सा है जो राष्ट्रीय राजधानी? सबसे पहले मैं अगर बात करूं कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की शुरुआत कब से हुई, देखिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जो है ये हुआ था आपका जाकर के 1885 से। कब से, 1885 से इसकी स्थापना हुई, ठीक है। अच्छा, वहीं पे अगर बात करूं कि हरियाणा का भाग, क्या भैया हरियाणा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का भाग है, तो आप बिल्कुल बोलेंगे भाग है भाई। कितना जिला पड़ता है, तो आप कहेंगे एक जिला है, एक जिला, ठीक है। अच्छा, पंजाब है, तो आप बोलेंगे नहीं भैया पंजाब तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अच्छा, राजस्थान का कितना जिला पड़ता है, तो आप कहेंगे राजस्थान का भैया 2 जिला है। कितना है, 2 जिला। और आपका यूपी का हो गया जाके 8 जिला। कितना, 8 जिला, ठीक है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कौन सा है, तो हरियाणा का 1 जिला हो गया, पंजाब का कोई भी नहीं है, और राजस्थान का 2 जिला हो गया, और यूपी का आपका 8 जिला पड़ता है, ठीक है। यहाँ तक किसी साथी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, हम लोग अगर एनसीआर की बात करें, एनसीआर, हम लोग अगर एनसीआर की बात करें कि एनसीआर जो बना, तो ये कितना, तो आप बोलेंगे 69वां 69th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ठीक है। और ये आपका कब हुआ था, 69वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आपका कब हुआ था, तो आप बोलेंगे 1991 में। कब हुआ था, 1991 में, ठीक है, 1991 में। अच्छा, एनसीआर का फुल फॉर्म आप लोग बता सकते हैं, एनसीआर का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप बोलेंगे नेशनल, क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे नेशनल, नेशनल क्या हो जाएगा, नेशनल कैपिटल, कैपिटल रीजन, ठीक है। नेशनल कैपिटल रीजन क्या हो जाएगा, नेशनल कैपिटल रीजन हो जाएगा, ठीक है। नेशनल कैपिटल रीजन हो जाएगा। अच्छा, वहीं पे अगर बात करूं कि दिल्ली को यूटी कब बनाया गया, दिल्ली को यूटी यानी कि यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, कब बना, यूटी कब बना दिल्ली, ठीक है। तो वो बना था आपका भैया आर्टिकल 239। आर्टिकल कब बना था, किस में बना था, तो आप बोलेंगे आर्टिकल 239 ए, किस में, 239 ए में जाके बन गया था, ठीक है। अच्छा, दिल्ली के पहले उपराज्यपाल कौन है, आप बताएंगे ज़रा इसको। दिल्ली के पहले उपराज्यपाल, पहले उपराज्यपाल, देखिएगा दिल्ली के पहले उपराज्यपाल कौन है, तो आप बोलेंगे आदित्यनाथ। कौन है आपका, आदित्यनाथ, आदित्यनाथ झा। कौन हो जाएगा आपका, आदित्यनाथ झा हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, ये झा लिख रहा हूँ मैं, नहीं झा हो जाएगा, आदित्यनाथ झा हो जाएगा। अच्छा, दिल्ली के पहले सीएम बता सकते हैं कोई, दिल्ली के पहले सीएम, क्या भैया, दिल्ली के पहले सीएम, दिल्ली के पहले सीएम, चीफ मिनिस्टर आपका कौन है, तो आप बोलेंगे मदन लाल खुराना। कौन है आपका, मदन लाल खुराना हो जाएगा आपका, ठीक है। दिल्ली के पहले सीएम कौन हो जाएगा, आप बोलेंगे मदन लाल खुराना हो जाएगा। यहाँ तक किसी को भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सीए से आप लोग याद रखिएगा, देखिएगा मैं यहाँ पे जो लिखा हूँ सीए 69, तो सीए जो लिखा हूँ ये होता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, संविधान संशोधन होता है ये, ठीक है। भारत के वर्तमान में सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंक कौन सा है, देखिएगा आपका राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंक के बारे में अगर बात करें तो सबसे बड़ा आपका हो जाएगा वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा। अच्छा, मैं अगर वहीं पे अगर पूछ लूँ आपसे कि बैंक ऑफ बंगाल के बारे में आप लोग बताएं, बैंक ऑफ बंगाल क्या है, कि बैंक ऑफ बंगाल, अगर आपसे पूछ लूँ कि बैंक ऑफ बंगाल कब बना था, तो आप बोलेंगे 1806 में। कब बना था, तो आप बोलेंगे 1806। अच्छा, यहीं पे एक क्वेश्चन और है कि बैंक ऑफ बॉम्बे कब बना था, बॉम्बे, ठीक है, बैंक ऑफ बॉम्बे, तो आप कहेंगे कि बैंक ऑफ बॉम्बे भैया 1840 में। अच्छा, यहीं पे और एक क्वेश्चन आ जाता है, बार बार पूछा जाता है, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ मद्रास के बारे में, है ना।
बैंक ऑफ मद्रास आपका कब हो जाएगा, तो आप बोलेंगे सीधे बैंक ऑफ बॉम्बे के 3 साल बाद बना था, यानी कि 1843 में। कब? 1843 में। और ये तीनों बैंक क्या हुआ, मर्ज हो गया। क्या हो गया? तीनों बैंक आपका मर्ज हो गया था, ठीक है, मर्ज हो गया, एक ही जगह कोलैबोरेट होकर के क्या बन गया, आप बोलेंगे इंपीरियल बैंक। क्या बन गया था ये लोग, ये तीनों बैंक, बैंक ऑफ बंगाल और बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास, तीनों मिलके क्या बन गया आपका, आप बोलेंगे इंपीरियल बैंक। क्या हो गया, तो आप कहेंगे इंपीरियल इंपीरियल बैंक बन गया, ठीक है, इंपीरियल बैंक बन गया। अच्छा, इंपीरियल बैंक कब बना, तो आप बोलेंगे 27 जनवरी। इंपीरियल बैंक, ये इंपीरियल बैंक आपका कब बना, तो आप कहेंगे 27 जनवरी 1921। कब बन गया, 27 जनवरी 1921 को इंपीरियल बैंक बन गया। अच्छा, इंपीरियल बैंक का आप फाउंडर बता सकते हैं, फाउंडर कौन है, संस्थापक कौन है, संस्थापक संस्थापक इंपीरियल बैंक का हु इज़ द फाउंडर ऑफ इंपीरियल बैंक, तो आप कहेंगे कौन है भैया, जॉन मेनार्ड। कौन हो जाएगा आपका, जॉन जॉन मेनार्ड हो जाएगा, जॉन मेनार्ड। अच्छा, वहीं पे इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, इंपीरियल बैंक का आपका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, राष्ट्रीयकरण इंपीरियल बैंक का आपका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो 1 जुलाई, अब बोलेंगे कब हुआ था, 1 जुलाई 1955 को। 1 जुलाई कब हुआ था, 1 जुलाई 1955 को, ठीक है, 1 जुलाई 1955 को। और ये फिर क्या बन गया, आप कहेंगे ये फिर बन गया था राष्ट्रीयकरण के बाद, ये आपका बन गया था क्या, तो आप कहेंगे ये बन गया था भैया एसबीआई। क्या हो गया था, ये हो गया था आपका एसबीआई बन गया था, ठीक है, यही जाकर के आपका एसबीआई बन गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अच्छा, एसबीआई जो बना तो किसकी सिफारिश पे बना था, तो आप बोलेंगे घोड़ेवाला समिति की सिफारिश पर। एसबीआई जो बना ये किसकी सिफारिश पर, तो ये बना था आपका घोड़ेवाला समिति घोड़ेवाला समिति की सिफारिश पर, ठीक है, घोड़ेवाला समिति की सिफारिश पर बना था। अच्छा, ये घोड़ेवाला समिति की सिफारिश पर तो बन गया, ठीक है। अच्छा, एसबीआई के पहले अध्यक्ष बताएंगे कि एसबीआई के पहले अध्यक्ष बताइए, पहले अध्यक्ष कौन है, एसबीआई के पहले अध्यक्ष। देखिए, अध्यक्ष से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना। एसबीआई के पहले अध्यक्ष तो आपका हो जाएगा जॉन मथाई। कौन हो जाएगा, आप बोलेंगे जॉन मथाई भैया, ठीक है, जॉन मथाई। आप बोलेंगे एसबीआई के पहले अध्यक्ष आपका कौन हो जाएगा, तो आप कहेंगे जॉन मथाई हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक किसी साथी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर वहीं पे अगर मैं आपसे अगर पूछ लूँ कि भैया बताओ कि भारतीय रिजर्व बैंक का लोगो क्या है, लोगो बताएंगे आप सब, कमेंट में बताना। ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है, लोगो वाला क्वेश्चन आएगा आपका, आगे में थोड़ा सा देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। देखिए भैया, भारतीय रिजर्व बैंक तो सबसे बड़ा बैंक है, यानी कि बैंकों का बैंक, तो भैया बैंकों का बैंक ये तो बिल्कुल सही है। अच्छा, नोट निगमन भाई, तो वो तो है, भारतीय रिजर्व बैंक नोट छापने वाली मशीन है, ठीक है, सरकारी बैंक है। यहाँ तक तीनों, तो ये तीनों का तीनों सही है बिल्कुल। तो यहाँ क्या पूछा है, कार्य नहीं है, नेगेटिव, ठीक है। तो पब्लिक से जमा स्वीकार करता है क्या, नहीं भैया, पब्लिक से जमा स्वीकार डायरेक्ट वो नहीं करता, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, ठीक है, पब्लिक से जमा स्वीकार नहीं करता कोई भी राशि। अच्छा, भारतीय रिजर्व बैंक का लोगो बता सकते हैं आप सब मुझे, भारतीय रिजर्व बैंक का लोगो के बारे में हम लोग अगर बात करें तो लोगो बताएंगे, लोगो क्या होता है, तो आप बोलेंगे ये तो होता है आपका भैया पाल्म ट्री, ठीक है, क्या हो जाएगा, पाल्म ट्री हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ताड़ का वृक्ष। क्या होता है, का वृक्ष तार का वृक्ष हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, और एक इसमें लोगों में तो होता है, एक आपका हो गया टाइगर। क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे इसमें हो जाएगा आपका टाइगर, ठीक है, यानी कि बाघ, टाइगर यानी कि बाघ आपका हो जाता है इसमें, ठीक है। यहाँ तक किसी साथी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, मुझे बताएंगे कि 1 रुपये का नोट जारी कौन करता है। मैं अगर पूछ लूँ आपसे कि 1 रुपये का 1 रुपी नोट, ठीक है, 1 रुपी नोट कौन जारी करता है, 1 रुपी नोट जारी करता है आपका, कौन जारी करता है, जारी करता है भैया, 1 रुपये का नोट आपका जारी करता है आपका वित्त मंत्रालय। कौन, वित्त मंत्रालय, ठीक है, वित्त मंत्रालय। 1 रुपये का नोट आपका वित्त मंत्रालय जारी करता है, ठीक है। अच्छा, 1 रुपये के नोट में आपका साइन जो होता है वो साइन किसका होता है भैया, जब एक चीज़ आप लोग याद रखेंगे, जब वित्त मंत्रालय जारी करता है तो साइन भी तो वित्त मंत्रालय का किसी का होगा। तो वित्त मंत्रालय से कौन साइन इसमें करता है, तो आप बोलेंगे वित्त सचिव। कौन करता है, तो कहेंगे वित्त सचिव करता है, ठीक है, वित्त सचिव। अच्छा, वित्त सचिव के बारे में अगर हम लोग अगर बात करें कि भारत के पहले वित्त सचिव कौन है, भारत भारत के पहले वित्त सचिव, ठीक है, भारत के पहले, तो भारत के पहले वित्त सचिव कौन है, तो आप बोलेंगे पीसी भट्टाचार्य। कौन हो जाएगा, पीसी, आप बोलेंगे पीसी भट्टाचार्य जी, कौन हो जाएगा, पीसी भट्टाचार्य। अच्छा, वहीं पे अगर मैं आपसे पूछूं कि अभी वर्तमान में, देखिएगा कोई भी चीज़ अगर मैं कभी भी वर्तमान वाला लिखाता हूं तो इसको एग्जाम से पहले एक बार आप लोग सर्च कर लिया कीजिएगा, क्योंकि चेंज होते रहता है, ठीक है।
वर्तमान वाला थोड़ा सा सर्च कर लिया कीजिएगा आप लोग। वर्तमान में कौन है तो आप बोलेंगे अजय सेठ है। कौन है? अजय सेठ। अजय सेठ, ठीक है, अजय सेठ हो जाएगा। अच्छा, बाकी रुपए जारी कौन करता है? 1 रुपये का नोट के बारे में तो आप जान लिए कि वित्त मंत्रालय जारी करता है, ठीक है। अच्छा, बाकी रुपए नोट कौन जारी करता है? बाकी जितने भी रुपए हैं, 100, 200, 500 बाकी रुपए, ठीक है। आपका बाकी रुपए जारी करता है आपका भैया कौन जारी करता है? आपका बाकी रुपए कौन जारी करता है? तो बोलेंगे आरबीआई गवर्नर। कौन? आरबीआई गवर्नर, ठीक है, आरबीआई गवर्नर, आपका आरबीआई गवर्नर। और उसमें साइन भी जो होता है तो किसका होता है? तो आप कहेंगे आरबीआई गवर्नर का, क्योंकि आरबीआई गवर्नर ही जारी करता है, ठीक है। अच्छा, वहीं पे थोड़ा सा अगर हम लोग अगर आरबीआई के बारे में अगर बात करते हैं, आरबीआई के बारे में थोड़ा सा डिटेल से देख लेते हैं। एक एक क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, किसी एक भी क्वेश्चंस को आप सिंगल क्वेश्चंस को भी आप स्किप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा, आरबीआई के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। सबसे पहला हम लोग लिखेंगे पॉइंट कि आरबीआई एक्ट कब आया था। आरबीआई एक्ट, आरबीआई एक्ट के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो आपका आरबीआई एक्ट आया था भैया 1934 को। कब आया था? 1934 को। अच्छा, आरबीआई की स्थापना, आरबीआई की स्थापना, आरबीआई की स्थापना कब हुई? तो आप कहेंगे 1 अप्रैल। कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। कब? 1 अप्रैल 1935 को, ठीक है। अच्छा, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण, राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? आप बोलेंगे कि भैया आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो राष्ट्रीयकरण हुआ था कब? 1900, आपका 1949 में जाकर के, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अच्छा, मैं अगर बात करूँ कि पहले गवर्नर कौन है आरबीआई के? पहले गवर्नर, पहले गवर्नर, आरबीआई के पहले गवर्नर, आरबीआई के पहले आपका गवर्नर कौन है? तो आरबीआई के पहले गवर्नर आपका हो जाएगा भैया ओसबोर्न स्मिथ। कौन हो जाएगा? ओसबोर्न, ओसबोर्न, ओसबोर्न स्मिथ हो जाएगा, ठीक है, ओसबोर्न स्मिथ। अच्छा, मैं अगर आपसे और एक थोड़ा सा डिटेल में इसके बारे में पूछ लूँ कि पहले भारतीय गवर्नर बताएंगे भैया, यहीं पे लिखूँ कि भारतीय पहले भारतीय गवर्नर कौन है? पहले भारतीय गवर्नर कौन है? पहले भारतीय गवर्नर कौन है आपका? तो आप बोलेंगे पहले भारतीय गवर्नर है आपका सीडी देशमुख। कौन है? सीडी देशमुख, ठीक है, सीडी देशमुख आपके पहले भारतीय गवर्नर है जो आरबीआई के, ठीक है। अच्छा, आरबीआई में पूंजी बताएंगे, कैपिटल, कैपिटल यानी कि पूंजी की बात हम लोग जब करते हैं कि आरबीआई में पूंजी, ठीक है, पूंजी कितना है? तो आप बोलेंगे भैया ये तो है 5 करोड़। कितना? 5 करोड़। अच्छा, हेडक्वार्टर के बारे में अगर पूछ लूँ आपसे कि हेडक्वार्टर कहाँ पे है आरबीआई का, तो ये है आपका मुंबई में। कहाँ पे? तो आप बोलेंगे भैया ये है मुंबई में। वहीं पे अगर आयोग ने स्थापना किया, कौन आयोग ने, किस आयोग ने स्थापना किया? आयोग ने स्थापना किया, आयोग ने स्थापना किया। तो कौन? तो आप बोलेंगे हिल्टन यंग आयोग। कौन? हिल्टन, हिल्टन यंग, हिल्टन यंग रिपोर्ट। किसकी सिफारिश पे हुआ था? वो हिल्टन यंग रिपोर्ट की सिफारिश पे भैया आरबीआई की स्थापना हुई थी जाकर के आपका 1 अप्रैल 1935 को। और आरबीआई एक्ट आपका आया था 1934 को। उसके बाद स्थापना हुआ, फिर राष्ट्रीयकरण 1949 में हो गया, ठीक है, पहले गवर्नर हो गया और पहले भारतीय गवर्नर, यही सारे क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, कैपिटल, हेडक्वार्टर वगैरह तो हो गया, ठीक है। अच्छा, वहीं पे अगर करेंसी नोट प्रेस की बात हम लोग अगर करें कि करेंसी नोट वगैरह जहाँ पे छपता है भैया, ठीक है, करेंसी, करेंसी, करेंसी नोट प्रेस, करेंसी नोट प्रेस, करेंसी नोट प्रेस, ठीक है। तो यहीं पे अगर मैं अगर पूछ लूँ आपसे कि करेंसी नोट प्रेस में आपका सबसे पहले तो आपका हो जाएगा नासिक। कहाँ पे? नासिक, आपका नासिक हो जाएगा, ठीक है। दूसरा में आपका हो जाएगा कौन सा? देवास, देवास। तीसरा में आपका हो जाएगा कौन भैया? देवास हो गया। फिर मैसूर, मैसूर, ठीक है। और एक आपका और एक जगह है वो आपका हो गया सालबोनी। कहाँ पे? सालबोनी, सालबोनी। अच्छा, मुझे बताएंगे ये सालबोनी कहाँ पे है? तो आप कहेंगे ये तो है भैया वेस्ट बंगाल में। कहाँ पे? वेस्ट बंगाल में पड़ जाता है। अच्छा, मैसूर आपका कहाँ पे है? तो मैसूर आपका है कर्नाटक में। कहाँ पे? तो कर्नाटक में, ठीक है। अच्छा, देवास आपका कहाँ हो गया? देवास के बारे में बताएंगे। देवास, देवास तो देवास हो जाएगा भैया आपका एमपी हो जाएगा, ठीक है, एमपी मध्य प्रदेश। और नासिक आपका हो गया जाकर के, कहाँ हो गया? नासिक आपका पड़ जाता है महाराष्ट्र में, ठीक है। लेकिन सबसे पुराना अगर पूछ ले आपसे कि करेंसी नोट प्रेस जो सबसे पुराना है वो है आपका कौन सा? तो 1926 में बना था, वो है नासिक आपका, ठीक है, सबसे पुराना, यानी कि भारत की पहली करेंसी नोट प्रेस, ठीक है, सबसे पुराना, या सबसे, मैं बोल सकता हूँ कि इंडिया की पहली। इसको अगर पूछ बोलूँ मैं कि इंडिया की पहली है, क्या है? इंडिया की पहली करेंसी नोट प्रेस, ठीक है, करेंसी नोट प्रेस। अच्छा, नासिक में कब बना था? तो 1926 में। कब? 1926 से शुरू हुआ, ठीक है, 1926 में शुरू हुआ। अच्छा, सिक्के अगर क्वीन के बारे में हम लोग अगर बात करें, ये तो हो गया नोट प्रेस आपका, ठीक है। वहीं पे अगर हम लोग अगर क्वीन के बारे में जान लेते हैं, टकसाल जिसको बोलते हैं मिंट,
है ना। इंग्लिश में जो जो एसएससी एस्पिरेंट है भाई, इंग्लिश में तो जानते ही है, टकसाल मिंट जिसको बोलते हैं, सिक्के जहाँ पे बनते हैं, है ना, सिक्के, सिक्के यानी कि आपका हो गया मिंट, जिसको मिंट, सिक्के कहाँ पे बनते हैं तो आप बोलेंगे भैया टकसाल में, कहाँ पे, टकसाल, ठीक है, टकसाल। अच्छा टकसाल कितने हैं भारत में तो आप कहेंगे 4 हैं, 4 हैं। तो पहला नंबर मैं बात करूं अगर, तो पहला कहाँ पे है तो आप बोलेंगे कहाँ पे है भैया, ये हैदराबाद में है, कहाँ पे, हैदराबाद, ठीक है, पहला आपका हैदराबाद। दूसरा आपका हो गया जाके कहाँ पड़ जाता है तो ये हो जाएगा आपका नोएडा, कहाँ पे, नोएडा, नोएडा कहाँ पे है तो आप बोलेंगे दिल्ली में। तीसरे में आपका हो जाता है जाके, आपका हो जाएगा कहाँ पे तो मुंबई, तीसरा आपका हो जाता है मुंबई। अच्छा चौथा की बात हम लोग अगर करें, चौथा कहाँ हो जाएगा तो आप कहेंगे कोलकाता में, कहाँ पे, कोलकाता, ठीक है, चौथा। देखिएगा याद रखिएगा आप लोग, करेंसी नोट प्रेस भी आपका 4 है, और टकसाल यानी कि मिंट आपका भी कितने हैं, 4 है, 4 है, ठीक है। याद रखना है। सबसे पुराना आपको पूछ ले कि करेंसी नोट प्रेस सबसे पुराना, तो आप कहेंगे नासिक है भैया, नासिक। उसके बाद ऐसे याद रखिएगा कि नासिक, देवास, मैसूर, सालबोनी, ठीक है, 4 है। नासिक सबसे पुराना यानी कि भारत की पहली 1926 में बना, शुरू हुआ। और मिंट यानी कि टकसाल कितने हैं, 4 हैं, हैदराबाद, नोएडा, मुंबई, कोलकाता, ठीक है। यहाँ तक आप सभी साथी को एक एक पॉइंट को याद रखना है। भारत में कृषि वित्त के क्षेत्र में शीर्ष संस्था कौन सी है। देखिएगा कृषि के मामले में हम लोग जब भी बात करें कि कृषि क्षेत्र में, ठीक है, तो शीर्ष संस्था में आपका हो जाता है भैया नाबार्ड हो जाता है, ठीक है, नाबार्ड। सीधे अगर कृषि की बात आए तब लोग देख लीजिएगा नाबार्ड हो जाता है। अच्छा नाबार्ड का कहीं कभी कभी आपको फुल फॉर्म भी पूछ लेता है भैया, नाबार्ड को फुल फॉर्म क्या होगा, ठीक है, तो इसका हो जाता है, आप बोलेंगे क्या हो जाएगा, नेशनल, आप कहेंगे क्या हो जाएगा, नेशनल, नेशनल बैंक फॉर, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर एंड, एंड एग्रीकल्चर हो गया, एंड आपका क्या होता है, थोड़ा सा मैं भूल रहा हूँ, एक आपका कुछ होगा रीजनल या कुछ ऐसे होता है, थोड़ा सा सर्च कर लिया करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ आपका हो जाएगा डेवलपमेंट, है ना। मैं भूल रहा हूँ, आर से कुछ होता है भैया, रीजनल या कुछ ऐसे होता है, ठीक है। अच्छा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के बारे में अगर बात करें तो वो हो जाएगा आपका रीजनल रूरल बैंक। सहकारी बैंक आपका हो गया कॉर्पोरेशन बैंक, और सहकारी बैंक क्या हो जाएगा, सॉरी कॉर्पोरेशन तो ये आपका हो गया। सहकारी बैंक आपका हो गया, क्या हो गया भैया, तो आप बोलेंगे कोऑपरेटिव बैंक हो गया, कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है। अच्छा थोड़ा सा हम लोग नाबार्ड के बारे में हम लोग जान लेते हैं, नाबार्ड के बारे में। देखिएगा नाबार्ड के बारे में थोड़ा सा हम लोग डिटेल से पढ़ते हैं, है ना। नाबार्ड के बारे में थोड़ा, सबसे पहले तो बताएंगे कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई, स्थापना, नाबार्ड की स्थापना कब हुई, ठीक है। फिर अच्छा एक्ट बताएंगे, नाबार्ड का एक्ट कौन सा एक्ट आया, कब आया एक्ट, ठीक है। फिर समिति बताएंगे आप सब, समिति, समिति बताएंगे। चलिए पहले तीनों को लिखते हैं। स्थापना कब हुआ नाबार्ड का भैया, तो आप कहेंगे 12 जुलाई, 12 जुलाई 1982 को, 12 जुलाई 1982 को, ठीक है। अच्छा एक्ट कब आया तो आप बोलेंगे 1981 को, एक साल पहले एक्ट आया था, और 1982 को स्थापना हुआ था। समिति कौन था तो समिति आप बोलेंगे शिवरामन समिति, कौन था, शिवरामन, शिवरामन समिति, ठीक है, शिवरामन समिति, आपका कौन था, शिवरामन समिति, ठीक है। अच्छा समिति का गठन मैं अगर पूछ लूँ यहाँ से आपको कि समिति, समिति का गठन, समिति का गठन या शिवरामन समिति का गठन, ठीक है, इसी शिवरामन के बारे में बात कर रहा हूँ कि समिति का गठन या शिवरामन समिति का गठन आपको पूछा जाएगा कब हुआ था। शिवरामन समिति, शिवरामन समिति का गठन, समिति का गठन या शिवरामन समिति का गठन कब हुआ था, तो आप बोलेंगे भैया ये तो हुआ था 1979 में, 1979 में हो गया था, ठीक है। अच्छा कैपिटल बताएंगे इसमें, कैपिटल यानी कि पूंजी, कैपिटल, कैपिटल यानी कि पूंजी, पूंजी कितना, तो भैया आप कहेंगे कैपिटल यानी कि पूंजी इसमें होता है 100 करोड़, कितना था ये, 100 करोड़, ठीक है, 100 करोड़ था। अच्छा वहीं पे बताएंगे नाबार्ड के, आप बताएंगे कि पहले आपके अध्यक्ष कौन थे, नाबार्ड के आपके हो गए कि पहले अध्यक्ष कौन, पहले अध्यक्ष, नाबार्ड के बताएंगे भैया कि पहले अध्यक्ष कौन थे। और मैं अगर आपसे अगर पूछ लूँ कि आपका हेडक्वार्टर बताएंगे, हेडक्वार्टर नाबार्ड के, और आपसे अगर पूछ लूँ हेडक्वार्टर हो गया। अच्छा चलिए पहले पहले अध्यक्ष के बारे में बात करते हैं कि पहले अध्यक्ष हो गया आपका एम राम कृष्णैया, कौन हो जाएगा आपका, एम रामा कृष्णैया, राम कृष्णैया, कृष्णैया, ठीक है। हेडक्वार्टर आपका कहाँ हो गया तो भैया नाबार्ड का हेडक्वार्टर आपका हो गया मुंबई, कहाँ पे हो गया, मुंबई हो गया आपका। अच्छा यहीं पे अगर मैं अगर पूछ लूँ आपसे कि इंदिरा जी ने राष्ट्र को समर्पित किया था, कितना इंदिरा जी ने कब राष्ट्र को समर्पित किया था, इंदिरा, इंदिरा जी ने राष्ट्र को समर्पित, राष्ट्र को समर्पित, समर्पित किया था, कब समर्पित किया भैया,
समर्पित कब किया बताएंगे ज़रा। समर्पित किया आपका कितना, 5 नवंबर 1982 को, 5 नवंबर 1982 को, ठीक है। अच्छा 5 ईयर प्लान आपका जो नाबार्ड आया था, किस 5 ईयर प्लान में आया था, 5 ईयर प्लान FYP, किस 5 ईयर प्लान में। तो आप बोलेंगे भैया ये तो छठी यानी कि 6 5 ईयर प्लान में आया था, 6 FYP में आया था 5 ईयर प्लान में, ठीक है, छठा 5 ईयर प्लान में आया था। अच्छा भारत, मैं पूछ लूँ आपसे कि भारत सरकार की हिस्सेदारी कितनी है नाबार्ड में, सरकार भारत सरकार की हिस्सेदारी नाबार्ड में भारत सरकार की हिस्सेदारी कितनी है। तो आप कहेंगे हिस्सेदारी है 99%, कितना, 99% हिस्सेदारी है, ठीक है। अच्छा भारत, आप थोड़ा सा नाबार्ड का जैसे कि वर्तमान अध्यक्ष आपको थोड़ा सा सर्च कर लेना है, ठीक है। वर्तमान अध्यक्ष, मैंने फिर बार बार आपसे कह रहा हूँ कि भाई वर्तमान की कोई भी चीज़ हो आप सर्च कर लेना एग्जाम से पहले, ठीक है, क्योंकि बदलते रहते हैं। वर्तमान अध्यक्ष है ना, इसको सर्च कर लेंगे आप लोग, ठीक है, सर्च करके आपको लिख लेना है, नोट कर लेना है, एग्जाम से पहले आप लोग इसको थोड़ा सा सर्च करके देख लीजिएगा। महात्मा गांधी ग्रामीण राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ। देखिए सबसे पहले मैं अगर पूछ लूँ आपसे कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, तो इसका नाम है भैया मनरेगा। क्या है, मनरेगा, ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए, मनरेगा। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ। तो आप कहेंगे भैया ये तो हुआ है 2005 को। कब हुआ, तो 2005 को हुआ। और 2005 को कभी कभी डेट भी पूछ लेता है, आपको डेट भी पता होना चाहिए कब हुआ था। तो आप कहेंगे 7 सितंबर 2025 पारित हुआ था भाई ये। हाँ कभी कभी पूछता है कि पारित कब हुआ, तो 7 सितंबर 2025 को पारित हुआ। मैं कुछ भूल रहा हूँ क्या इसमें, 7 सितंबर 2000, थोड़ा सा इसको सर्च कर लेंगे भाई आप लोग, 7 सितंबर 2025 देखिएगा। अच्छा मैं अगर लागू के बारे में अगर बात करूं कि भाई ये मनरेगा लागू आपका जो लागू हुआ था, ये लागू हुआ था आपका जाकर के, आपका मनरेगा तो 2005 को हुआ था अधिनियम, ठीक है, पारित हुआ था आपका। लेकिन ये लागू कब हुआ था, तो ये लागू हुआ था आपका जाकर के कब, तो आप कहेंगे 2 फरवरी, आप कहेंगे 2 फरवरी 2006। और उस टाइम इसका नाम क्या पड़ गया था, तो मनरेगा से आपका बढ़ गया था इसका नरेगा, क्या हो गया था, नरेगा, ठीक है, आपका मनरेगा से बदल के नरेगा हो गया था, ठीक है। अच्छा मनरेगा जो नाम जो पड़ा, मनरेगा ये नाम जो पड़ा था, ये नाम, तो नाम पड़ा था मनरेगा, क्या पड़ा था, मनरेगा, आपका जो नाम पड़ा। तो ये कब पड़ा, तो आपको जानते हैं कि महात्मा गांधी जी का भाई जन्मदिन कब पड़ता है, तो आप कहेंगे 2 अक्टूबर, कब, 2 अक्टूबर 2009 को, ठीक है, ये नाम पड़ा था। अच्छा वहीं पे अगर मैं अगर मंत्रालय अगर आपसे पूछ लूँ कि मंत्रालय किस मंत्रालय के अधीन आता है ये मंत्रालय, तो आप कहेंगे भैया ये तो मंत्रालय आपका ग्रामीण हो गया, ग्रामीण ग्रामीण विकास, क्या हो जाएगा, ग्रामीण विकास मंत्रालय, ठीक है, ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन आता है ये। अच्छा ये जो होता है आपका, तो ये 100 दिन के रोजगार की गारंटी देता है। ये क्या करता है, तो ये पॉइंट लिख लेना कि ये 100 डेज की, 100 दिन की, 100 डेज रोजगार की गारंटी, रोजगार की गारंटी, ठीक है, 100 डेज रोजगार की गारंटी। अच्छा वहीं पे अगर मैं अगर आपसे पूछूं कि मनरेगा के बारे में, तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल क्या हो जाएगा, एम्प्लॉयमेंट, क्या हो जाएगा, एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट हो जाएगा, अधिनियम। यहाँ कह रहा था ना मैं मनरेगा, तो आपका हो जाएगा महात्मा गांधी नेशनल हो गया, और आपका नेशनल हो गया, और आर से रूरल हो गया, एम्प्लॉयमेंट हो गया, उसके बाद गारंटी एक्ट हो जाएगा, ठीक है, गारंटी एक्ट हो जाएगा मनरेगा। आप लोग चाहें तो इसको लिख सकते हैं, देखिए मैं थोड़ा सा इसको लिख देता हूँ, है ना। मनरेगा क्या है आपका, आप कहेंगे मनरेगा भैया, ठीक है, MNREGA, ऐसे ही है, ठीक है, मनरेगा। देखिएगा इसको लिख लीजिएगा, महात्मा गांधी महात्मा गांधी नेशनल महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ठीक है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट हो जाएगा। अच्छा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बताएंगे ज़रा आप लोग। मैं अगर आपसे पूछ लूँ कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, तो ये कब आया था, तो आप कहेंगे 2011 को, ठीक है। वहीं पे अगर आपसे पूछ लो PM रोजगार योजना बताएंगे, PM रोजगार योजना,
पीएम रोजगार योजना कब आया था? तो आप कहेंगे 1993 को। कब? 1993 को, ठीक है। अच्छा, वहीं पे एक और हो जाता है आपका, एक और आ जाता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपका, थोड़ा सा रुकिएगा, देखिएगा। और इसमें 2-3 हैं जो योजनाओं से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आपका आता है एग्जाम में, ठीक है। तो सबसे पहले अगर पूछूँ यहाँ से कि पीएम पीएम रोजगार पीएम रोजगार प्रोत्साहन प्रोत्साहन योजना, बताएंगे ज़रा कोई? पीएम रोजगार प्रोत्साहन योजना, पीएम रोजगार प्रोत्साहन योजना कब आया था? तो आप कहेंगे भैया ये तो आया था 2016 को, ठीक है। यहाँ पे स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। एक तो है आपका पीएम रोजगार योजना 1993, लेकिन पीएम रोजगार प्रोत्साहन योजना के बारे में पूछ ले तो आप कहेंगे 2016 को आया था, ठीक है। अच्छा, एक और है इसमें, आप बोलेंगे कि पीएम रोजगार, क्या है? पीएम पीएम रोजगार, इन तीनों को साथ में याद करना है भाई, ठीक है। पीएम रोजगार सृजन, पीएम रोजगार सृजन कार्यक्रम, क्या है? पीएम रोजगार सृजन कार्यक्रम, ठीक है। कार्यक्रम आपका कब आया था? तो आप कहेंगे 2008 को। कब? 2008 को, ठीक है। तो फिर अब हम लोग भाई देखते हैं, थोड़ा सा हम लोग अब बात करेंगे अगली वीडियो में। ये तो हम लोग का शायद कि 6 आज प्रैक्टिस सेट हो गया, अब फिर हम लोग 7वां प्रैक्टिस सेट में चलेंगे, ठीक है।